नमस्कार बच्चों, मैं गोपी चक्रवर्ती एक बार फिर आपके सामने NCERT 9th मैथमेटिक्स की नेक्स्ट क्लास लेके आया हूँ। और इस क्लास में हम अध्याय 1 की प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे। और मान के चलिए जो मैं बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 3 या इनमें से ही या इनसे संबंधित कुछ और क्वेश्चन अगर हमको एग्जाम्पल्स में हैं या अदर बुक में होंगे तो वो सारे के सारे हमसे बनेंगे और उनसे ही एक क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, वो भी 4 नंबर का। तो आज यहाँ पे आप अपने जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है या जब फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें आप 4 नंबर अपने फिक्स करने वाले हैं कि आपसे 4 नंबर आपके पक्के हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को डेफिनेटली मिलेगा, बिल्कुल 100%। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको दशमलव के बारे में पढ़ाया है। अगर आप अभी इस चैनल पे नए हैं और आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप पहले उन वीडियो पे जाएं जो मैंने इस क्लास में ले चुका हूं। तो उसके लिए आप इस आई बटन को क्लिक करें और उन वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि अभी आपको ये पता ही नहीं होगा कि ये जो दशमलव प्रसार में लिखा है दशमलव संख्या, ये कौन सी संख्या है। ठीक, तो इसके लिए आपको पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। अब P/Q मतलब कौन सा वाला फॉर्म? परिमेय संख्या वाला फॉर्म, जहां P और Q क्या है, दोनों पूर्णांक हैं। स्पेशली यहाँ बोला गया है कि P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, तभी उसको मानेंगे कि वो P/Q के रूप में है। और स्पेशली यहाँ एक और कंडीशन दी है कि Q का मान कभी 0 नहीं होता। ये कहाँ पे होता है? Q का मान कभी भी 0 जी ना हो, है ना। Q इज नॉट इक्वल टू 0, तब हमें इसको 0.6 इसको हम पढ़ते हैं क्या, आवर्त। क्या पढ़ते हैं? आवर्त या वार, 6 का वार। इसको हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना है, दिखाना है, दर्शाना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सॉल्व या हल। हल लिखा, जो क्वेश्चन दिया है हमें क्या दिया है, 0.6 का आवर्त। तो माना x बराबर 0.6 आवर्त, x बराबर 0.6 आवर्त, इतना हमने लिख लिया। ठीक, अब इस आवर्त का मतलब आपको मैंने पहली क्लासों में बताया था, इससे पहली वाली क्लासों में, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.666 ऐसे इन्फिनिटिव टाइम। मतलब हमने देखा था अगर कहीं किसी संख्या पे बार लगा है मतलब वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो ये संख्या जो 6 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम इतने बड़े फॉर्म में नहीं लिखते हैं, इसको कुछ ऐसा लिख देते रहे। अब इसी को हमें P/Q के रूप में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम आगे जब बढ़ाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, x बराबर 0.666 डैश ऐसा, और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर या समीकरण नंबर 1। इतना आपको समझ में आ गया होगा, समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे। आप बताइए कि यहाँ कितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं? कितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं? केवल एक। जब एक संख्या रिपीट हो तो एक 0 वाली संख्या से गुणा करेंगे, जब 2 संख्याएं रिपीट हो तो 2 0 वाली संख्या से गुणा करेंगे। देखिए इन सवालों को करने के लिए अलग अलग मेथड हैं। मैं एक मेथड पे बात करूंगा, क्योंकि सभी मेथड बता के आपको मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा। तो मैं एक मेथड लेके चल रहा हूं जो आपको हर एक में लग जाएगी, हर एक क्वेश्चन में लगेगी। ठीक, और इससे आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। अगर एक पे बार लगा है तो एक 0 वाली संख्या मतलब 10 से गुणा करना है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, जब हम समीकरण नंबर 1 में 10 से गुणा करेंगे तो पहले इस पक्ष में गुणा करेंगे फिर इस पक्ष में करेंगे। देखिए यहाँ 2 पक्ष हैं, तो यहाँ पे आ गया 10 एकम 10 मतलब 10x, और यहाँ पे लिखा मैंने 10 गुणा 0.666। इस तरीके से संख्या आगे बढ़ते जाएगी। और जब हम 10 से गुणा करेंगे तो जो पॉइंट जो है वो
एक अंक पीछे हट जाएगा। क्यों? आप जैसे मैंने बोल दिया 10 इंटू 0.62 ऐसा कुछ भी लिखा है, पहले आप पॉइंट भूल जाइए, पहले आप पॉइंट भूल जाइए। ठीक, तो 10 दूनी 20 हासिल की 2 ना, 10 चिंग 60 और 2 62, कितना 62 ये हो गया। या फिर इसको अपन ऐसा ना लिख के इसको आप ऐसा लिख लें इस तरीके से जी। ठीक, अब अपन ने किया तो 10 दूनी 20 हासिल की 2, 10 छिंग 60 और 2 62 जी आ गया। और 10 शून्य तो शून्य अपन लगाते नहीं है। अब यहाँ बताइए जो पॉइंट है वो कितने अंक बाद लगा है? 2 अंक बाद। तो अपन ने क्या किया? 2 अंक लगा दिया। तो आप खुद देखेंगे पहले क्या लिखा था 0.62, अब क्या बन गया ये 6.2 ऐसे बढ़ते जाएगा, या 0 उसको हटा भी सकते हैं हम। तो देखिए पहले दशमलव कहाँ था? 6 के आगे था, अब पॉइंट क्या हो गया? 6 के बाद मतलब एक अंक आगे बढ़ गया। तो ध्यान रखिएगा जब भी हम गुणा करेंगे 0 वाली संख्या से, पॉइंट एक अंक पीछे हट जाएगा, है ना। एक बार और बता दे रहा हूँ, जब भी हम गुणा करेंगे 0 वाली संख्या से, दशमलव एक अंक पीछे हट जाएगा इस तरफ। देखिए यहाँ पे क्या था 0.6, अब 0.666 दशमलव पहले, और जी क्या था अनंत तक। दशमलव पहले कहाँ था? यहाँ था। अब यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा जी? इस तरफ पहुँच जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने 10 से मतलब 10 वाली संख्या से गुणा किया है, तो पॉइंट एक अंक पीछे हट गया। तो ये हो गया। अब 0 लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या बन गया? 10x बराबर 6.666, है ना, इस तरीके से बन गया। इसको मैं समीकरण नंबर 2 बोल दिया, इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करना है, इतना हो गया। पहले हमने क्या किया? x बराबर ये मान लिया, फिर इसको हमने आवर्त को चेंज कर लिया पॉइंट में, इस तरीके से समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब चूंकि हमने देखा था कि एक संख्या ही रिपीट हो रही है, तो हमने क्या किया था? 10 से गुणा किया था। किससे? 10 से गुणा किया, कर दिया। 10 से गुणा करने से क्या हो गया? दशमलव एक अंक पीछे हट गया, पीछे हटा है, इधर था पहले फिर यहाँ आ गया। अब इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ नहीं करना, जरा देखिए जे कितना x है? जे 1x है, और जे कितने हैं? 10x हैं, और हमें इनको घटाना है। क्या करना है? घटाना है। तो हम हमेशा बड़े में से छोटे को घटाते हैं, बड़े में से छोटे को घटाते हैं। तो कुछ नहीं करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर जब घटाएंगे तो क्या होगा? देखिए जे कहलाता है दायां पक्ष, जे कहलाता है बायां पक्ष। जे बायां पक्ष, जे दायां पक्ष, सॉरी, जे बायां पक्ष और जे दायां पक्ष। एक बात ध्यान रखना, समान पक्ष से ही घटेगा। ठीक, तो बायां पक्ष बाएं पक्ष से, दायां पक्ष दाएं पक्ष से। तो क्या आएगा? 10x, क्योंकि 2 में से 1 को घटाना है, 10x माइनस x, ये हुआ। यहाँ लिखा है 6.666 डैश इन्फिनिटी, और माइनस में क्या आ गया? 0.666 डैश इन्फिनिटी। ये आपको समझ में आ गया होगा, इतना है ना, घटा दिया। अब जरा देखिए यहाँ तो हम घटा सकते हैं। ये मान लीजिए x कितने हैं? 10x दिए हैं, और कितने कम करने हैं? 1। 10x में से कितने x कम करने हैं? 1x। तो कितने x बचेंगे? 9x। कितने बचेंगे? 9x। अब यहाँ पे क्या लिखा है? 6.666 डैश इन्फिनिटी, और घटाना किसको? 0.66। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम पॉइंट वाली संख्या को घटाते हैं, आप पहले आपने 8 क्लास में सीख लिया है, फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि जब भी हम पॉइंट वाली संख्याओं को घटाएंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। पॉइंट को एक सीध में रख लें, एक सीध में बिल्कुल। अब ये तो हमने लिख लिया है, पॉइंट के पहले क्या है? 0, पॉइंट के बाद में क्या है? 666, ऐसे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो जरा देखिए आगे भी 6 आएंगे, तो ये पूरा कट जाएगा। क्यों? 6 में से 6 गए 0, यहाँ भी कट जाएंगे पूरे, तो 0 0,
दशमलव, और 6 में से 0 गए तो 6 ही आएगा, है ना। 6 में से हम कितना कम कर रहे हैं, 0 कम कर रहे हैं, तो क्या आएगा 6। और इनडायरेक्टली जी क्या लिखा है, जे लिखा है 6, क्योंकि 6.00, तो 00 कोई मतलब ही नहीं है, तो ये हट गया। तो क्या आ गया इसका आंसर 6। तो आंसर कितना आ गया, 9x बराबर 6। अभी और आगे बढ़ेंगे इसको, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, 9x बराबर 6। अब इसको मैंने यहाँ लिख लिया 9x, या तो अगर आपसे पक्षांतर करते बनता है तो 9 का पक्षांतर करने पर, या फिर 9 का दोनों पक्षों में भाग देने पर, यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि आपको 9 को हटाना है, 9 को हटाना है। तो एक तरीका है 9 का पक्षांतर कर दो, या एक तरीका क्या है 9 का दोनों पक्षों में भाग कर दो। भाग क्यों कर रहा है, क्योंकि ये गुणा में है, भाग में लेके आएंगे तो ये कट जाएगा। तो 9 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, जब भाग देंगे तो देखिए 9x था, जी 9 से भाग कर दिया, और यहाँ पे 6 था, जी 9 से, और 9 से 9 कट गया। अब ऐसी कोई टेबल है या ऐसा कोई पहाड़ा है जिसके पहाड़े में 6 भी आता हो और 9 भी आता हो, तो हाँ देखिए 2 के पहाड़े में 6 आता है लेकिन 9 नहीं आता, 3 के पहाड़े में 6 भी आता है और 9 भी। तो इसको हम काटेंगे, ये आ गया x बराबर, देखिए 3 दूनी 6, 3 के पहाड़े में 6 2 बार आता है, और 3 त्रिका 9, है ना, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो 3 के पहाड़े में 6 2 बार आता है और 9 3 बार आता है, 2 बार ये कट गया और ये 3 बार में कट गया। ध्यान ये रखना है, हमें जब काटते हैं संख्याओं को, ऊपर नीचे हर और अंश को, तो समान संख्या से ही काटेंगे, समान संख्या से विभाजित करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैंने 2 से कर दिया, यहाँ पे 3 से कर दिया, नहीं। अगर मैंने ऊपर 2 से किया तो नीचे भी 2 से ही होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो फिर नहीं काटेंगे। दोनों संख्याएं कटनी चाहिए, एक नहीं। तो 3 से दोनों संख्याएं कट रही, जैसे 6 से ये 6 बस कट रहा है, 9 नहीं कट रहा, 9 से 9 बस कट रहा, 6 नहीं कट रहा, तो 6 से भी नहीं काट पाएंगे। जो कॉमन होगा दोनों में, उभयनिष्ठ होगा, वो काटेंगे। तो आ गया 2/3। और देखिए इसको हमने P/Q के रूप में दिखा दिया। अब इनने क्या बोला था स्पेशली हमको, कि जो P और Q होंगे वो क्या होने चाहिए, पूर्णांक। और आपको मैं पहली क्लास में पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या के बारे में बता चुका हूँ, तो आप उन क्लास को देखें कि ये संख्या पूर्ण संख्या है कि नहीं। देखिए P क्या पूर्ण संख्या है, हाँ है, क्योंकि पूर्ण संख्या में P बराबर 2 और Q बराबर कितना आ गया 3, और दोनों क्या है जी, ये दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं। सॉरी, पूर्णांक की बात कर रहे थे, पूर्णांक है क्या पूर्णांक, हाँ 2 और 3 दोनों पूर्णांक है। सभी प्लस वाली और सभी माइनस वाली, साथ में 0 भी क्या कहलाते हैं, पूर्णांक। ठीक, तो इस प्रकार। और यहाँ बोला गया था Q इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ देखिए Q का मान यहाँ पे 0 है क्या, नहीं है, 3 आ रहा है। तो हमने ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर दी हैं। यहाँ ये तीनों चीज़, ये P पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, और Q का मान 0 भी नहीं है। अतः हमने 0.6 आवर्त 6 बार को, 0.6 का बार या 0.06 आवर्त को P/Q के रूप में दिखा दिया। तो आप आंसर लिख के ऐसा लिख दें, आंसर 0.6 आवर्त बराबर या बार बराबर 2/3, और ये अपना आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप और भी क्वेश्चन करेंगे। मैं एक और क्वेश्चन आपकी बुक में जो दिया है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन 0.47, और वहाँ पे केवल और केवल 7 पे आवर्त लगा है। तो उस टाइप क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सेम मेथड है, सेम तरीका। देखिए मेथड बहुत सारी हैं, मैं केवल एक मेथड लेके चल रहा हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट मेथड है, मेरे हिसाब से ये बेस्ट मेथड है। तो इसी मेथड से हम उसको करेंगे, और उसको भी हम P/Q के रूप में लिख देंगे। तो आपको ये समझ में आ गया है। आप वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो है 0.47, और केवल 7 पे आवर्त लगा है, 7 पे ही बार लगा हुआ है। तो हम जब स्टार्ट करते हैं इसको हल करना, तो इस बार मैंने सॉल्व लिख दिया, आप इसको हल भी लिख सकते हैं। क्या करेंगे सैम, जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि
माना x बराबर 0.47 बार जी, इसको अपन ने x के बराबर मान लिया कि जो हमको संख्या दी गई है या जो भी नंबर दिया गया है वो x के बराबर है। अब इसको हम x बराबर 0.4777 इस तरीके से लिख सकते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि केवल 7 ही यहाँ पे रिपीट हो रहा है, उस पर ही आवर्त लगा है, ये दोनों में एक साथ नहीं लगा है। और इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। इसको अलग अलग करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। आप चाहे तो इसी को इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल सकते हैं, अगर आपको आवर्त में घटाना अगर आता है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए बात वही आती है कि यहाँ कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, एक अंक रिपीट हो रहे हैं। देखिए अदर मेथड जो हैं उसमें हो सकता है यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करें, वो बोल दें कि कितने अंक दशमलव के पहले हैं, वो बोलेंगे 2 अंक दशमलव के पहले, तो 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ, वो भी एक तरीका होता है, लेकिन मैंने कहा कि मैं केवल आपको एक मेथड बताऊंगा जिससे आपसे हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, है ना। क्योंकि 2 मेथड बता के चलूंगा तो हो सकता है आप उसमें कन्फ्यूज हो जाएं, कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाएं, कुछ कर सकते हैं, कुछ कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं केवल एक मेथड लेके चल रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने वही बात मानी कि कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, केवल एक अंक रिपीट हो रहा है, कौन? वो भी 7। तो मैं एक जीरो वाली संख्या से ही गुणा करूँगा। यहाँ मैं 100 से गुणा कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को नहीं करना, मैं एक ही मेथड लेके चल रहा हूँ। मैंने देखा कि यहाँ कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, केवल एक अंक रिपीट हो रहा है, तो मैं एक जीरो वाली संख्या मतलब 10 से, समीकरण नंबर 1 में किससे 10 से गुणा करने पर, समीकरण नंबर 1 में 10 से गुणा करने पर। तो चलो गुणा कर देते हैं। समीकरण नंबर 1 जो है, तो यहाँ पे करेंगे 10 तो 10x हो गया, और यहाँ करेंगे 10 इंटू 0.4777 दैट इज इनफाइनाइट टाइम आ गया, अनंत बार आ गया। इसको क्या बोलेंगे? अनंत, है ना, अनंत बार आ गया। अब वही बात किससे गुणा कर रहे हैं? एक जीरो वाली संख्या से। तो पॉइंट क्या होगा? एक अंक पीछे हट जाएगा, यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा? वो यहाँ पहुँच जाएगा, है ना। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे? 0.4777 दैट इज, और जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, और जीरो को लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, तो अपन ने क्या लिया? 4.777, और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं? वही समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, चलो घटा वहाँ देते हैं। क्या लिखा है समीकरण नंबर 2 में? बाएं पक्ष में 10x, क्या लिखा है? 10x। तो बाएं से बायां समीकरण नंबर 1 जे है, ये क्या है? जे x है। तो 10 में से 10x में से सिंगल x मतलब x को अपन ने घटाया। अब क्या लिखा है? 4.77 डेट इज माइनस, इसको मैं थोड़ा 4.77 डेट इज माइनस 0.477 डेट इज, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे इस तरीके से, है ना। ये माइनस कर रहे हैं हम यहाँ पे, चाहो तो इनको ब्रैकेट में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप जी चाहे तो चौकी लिख के रफ में कर सकते हैं। 4.777 डेट इज इनफाइनाइट टाइम चल रहा है। और यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला था इससे पहले कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब पॉइंट के पहले क्या है? 0, पॉइंट के बाद क्या है? 477 डेट इज। देखिए यहाँ सब में 7 आएगा, यहाँ सब में 7 आएगा, केवल यहाँ बस छूट रहा है। तो 7 से 7 गया 0, है ना। 7 से 7 से सब क्या जाएंगे? 0, यहाँ पे सब आ जाएंगे 0, है
ना। तो आपको लिखना हो तो लिखो और नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से। लेकिन यहाँ कितना है 7, यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 7, यहाँ कितना है 4, और 7 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, तो यहाँ बच गया 3 और पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब 7 में से कितना घटा रहे हैं, सुन तो सॉरी 4 में से कितना माइनस कर रहे हैं 0, तो 4 ही आएगा। तो क्या आ गया 4.30000 तो हम लिखते नहीं हैं, तो क्या आंसर आ गया इसका 4.3। ये सब आप काम रफ में कर सकते रहे, और नहीं तो आप यहाँ भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, आपने सॉल्व किया है कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो 4.3 आंसर आ गया इसका। तो क्या आ गया यहाँ देखो 10x में से कितने x कम कर रहे हैं, 10x में से हम 1x कम कर रहे हैं, तो बचेंगे 9x। और इसको भी अपने सॉल्व कितना आया था 4.3। और आपने पिछली क्लासों में या मैंने भी आपको बताया था इस तरीके से कैसे चेंज करते इसको p/q के रूप में, या आपने कक्षा 8 में या क्लास 8 में आपने इसको किया है। जब भी पॉइंट वाली संख्या हो और उसको हमें हटाना है और क्या करना है p/q के रूप में उसको बताना है, तो क्या करेंगे पॉइंट को हटाएंगे। अब ये देखते हैं कि पॉइंट कितने अंक बाद लगा है, तो पॉइंट लगा है 1 अंक बाद। तो नीचे जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक जीरो वाली संख्या मतलब 10 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने इस पॉइंट को अलग किया है। मान लो अगर यहाँ पे 2 अंक होते कुछ इस तरीके से 1.21 कुछ भी, तो और इसको हम हटाते तो इसको हटाते तो कितने अंक बाद लगा है जी 1 2, तो 2 जीरो वाली मतलब 100 से। तो जितने अंक बाद पॉइंट दशमलव लगा है उतने जीरो वाली संख्या से हम नीचे भाग कर देते हैं। तो यहाँ 1 अंक बाद लगा है, जब इसको हटाएंगे तो 9x = 43/10। ये बात बस आपके लिए नई है, नई तो नहीं है क्योंकि आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हो, ठीक। तो इसको अपन कर लिया। अब देखिए एक तरीका क्या है, 9 का कर लो पक्षांतर, 9 का कर लो पक्षांतर, या फिर 9 से दोनों पक्षों में भाग करें। भाग ही क्यों करेंगे? क्योंकि ये गुणा के रूप में इसको हटाना है, तो 9 से जब भाग करें तो 9 से 9 कट जाएगा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 9 से या 9 से दोनों पक्षों में भाग देने पर। और यदि आपसे अगर पक्षांतर करते बनता है तो गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है, भाग में आप वैसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा था 9x, डिवाइड में क्या आ गया 9, क्योंकि हम भाग कर रहे हैं देखिए यहाँ पे। और यहाँ लिखा था 43/10, लेकिन भाग कर रहे तो भाग यहाँ पे होगा, यहाँ इसमें गुणा हो जाएगा क्योंकि ये पहले ऑलरेडी भाग में लिखी हुई है 10 ना। तो 9 से तो अपन ने भाग कर दिया, लेकिन 10 से क्या होगा गुणा, क्यों दोनों नीचे हैं। अब 9 से 9 कट गया, x बराबर 43 और 10 नाम 90 होता है यार, 9 शून्य 9 एकम 9। तो देखिए इसको हमने x मतलब 0.47 आवर्त को हमने p/q के रूप में दिखा दिया, जहाँ p कितना है 43। क्या 43 पूर्णांक है? 43 पूर्णांक है, हाँ है। 90 नीचे क्या है 90 है, क्या 90 पूर्णांक है? हाँ 90 पूर्णांक है। तो हमने इसको p/q के रूप में दिखा दिया, और दोनों क्या है p और q पूर्णांक है। और यहाँ एक कंडीशन और कि q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए 90 आ रहा है तो क्यों 0 होगा, है ना। तो इस तरीके से हमने इसे p/q के रूप में दर्शा दिया। आंसर लिख सकते हैं आप इसको कि 0.47 आवर्त बराबर 43/90। और इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। तो ये 2 क्वेश्चन थे। इसके बाद एक और क्वेश्चन है थर्ड वाला 0.001, और तीनों में क्या लगा है आवर्त। मैंने पहले ही बोला अगर एक में आवर्त लगा है तो 1 जीरो वाली से, 2 में लगा है तो 2 जीरो वाली से, और 3 में लगा है तो 3 जीरो वाली मतलब 1000 से हम गुणा करेंगे। तो उसको आप करिएगा। अगर आपसे नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, तो इस पर भी मैं एक वीडियो आपको दे दूंगा कि कैसे करते हैं। और एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है, और इन 4-5 क्वेश्चनों में से ही एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, जो कि फाइनली आपको 4 नंबर दिलाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।